नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 56,000 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। कोरोना ने 1,800 से ज्यादा लोगों की ली जान। यूपी में 3,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। आगरा में दैनिक जागरण के पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ का कोरोना की वजह से निधन। एसएन मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में थे भर्ती पत्रकार। कोरोना मरीज मिलने के बाद भी अस्पताल नहीं किया गया सील। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अस्पताल पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का बताया जा रहा मालिकाना हक। और जालौन से ग्राम प्रधान का दबंगई का वीडियो वायरल। ग्राम प्रधान ने आशा वर्कर के साथ की मारपीट। दुकानदार से उधार मांगने पर हुआ था विवाद। देश भर में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको ये बता दें कि ये संख्या बढ़कर 1,886 और ज़्यादा हो गई है। और ये एक ही दिन की संख्या आपको बता रहे हैं। संक्रमित लोगों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर टोटल अब तक की 56,342 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण के 3,390 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि देश में 37,916 मरीजों का उपचार हो रहा है, जबकि 16,539 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,146 तक पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कई सप्ताह के बाद मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है। कुल 52 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके बावजूद शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से नियम तो कई बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोग बावजूद इसके लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। घर में सेफ रहने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना के शिकार अब पुलिसकर्मी और पत्रकार भी होने लगे हैं, क्योंकि आगरा में दैनिक जागरण के एक पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। पत्रकार पंकज एसएन मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। शुरुआती 2-3 दिन तो उन्हें किसी भी तरह का इलाज नहीं मिल पाया। कई उनके साथी जिला प्रशासन पर सही तरीके से इलाज और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में भी नाकाम रहे, जिसके चलते उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और गंभीर हालत में उन्हें एसएन अस्पताल में वेंटिलेटर पर लाया गया। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बुलंदशहर के निजी अस्पताल में भर्ती मरीज में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी अभी तक अस्पताल को सील नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 4 मई से अस्पताल में कोरोना पीड़ित मरीज भर्ती था और जांच के बाद कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद मरीज को L1 में शिफ्ट किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉक्टर से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद बातचीत की। आपको बता दें कि 4 मई से अस्पताल में कोरोना पीड़ित मरीज भर्ती था और जांच के बाद कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद मरीज को L1 में शिफ्ट किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉक्टर से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद बातचीत की। बागपत में एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां एक बार फिर बागपत के बड़ौर क्षेत्र स्थित अस्पताल में लैब चलाने वाले एक शख्स के एक परिवार के 3 सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसमें पति, पत्नी और उनकी बेटी शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि बागपत में अभी तक 21 लोगों की जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 15 लोगों को स्वस्थ होने के बाद जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 6 लोग अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं एक परिवार में 3 लोगों के कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने से
स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग उन लोगों के संपर्क में आए लोगों को तलाशने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बागपत कुछ दिन पहले भी ऑरेंज जोन में आया था, लेकिन एक बार फिर से बढ़ते कोरोना वायरस पॉजिटिव की बढ़ती संख्या ने जिला प्रशासन के लिए चिंता की लकीरें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि एक के बाद एक तेजी से कोरोना वायरस के केस बागपत में बढ़ने लगे हैं। देखिए, अभी जैसे 3 लोग जो मिले हैं उनमें ये जो सुभाष नगर गली नंबर 3 का बताया गया है इनका, और पहले ये कोई अपनी लैब चलाते हैं जो कि निर्मल हॉस्पिटल में बताया गया था, पर उनके संपर्क में जैसा बताया गया कि वो 14 दिन से नहीं है। और अभी हमारा सर्वे अभी चालू है और सर्वे के उपरांत ही पूरी डिटेल दे पाएंगे। तो क्या जो क्लिनिक है या मोहल्ला उसको सील किया जाएगा? हाँ, हमने प्रशासन को इन्फॉर्म किया है और उम्मीद है उनको इस तरह से इसको सील करने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो उनके संपर्क में और लोग आए होंगे उनकी कोई सूची बनाई जा रही है इस पर? हाँ बिल्कुल, उनकी सूची बनाई जाएगी और जैसे ही सूची मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। जालौन में एक बार फिर दबंगई का मामला देखने को मिला है, जहां एक दबंग ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर कोरोना वॉरियर्स और उसके परिवार के सदस्यों के साथ घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए जमकर मारपीट की। दबंग के द्वारा मारपीट करने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र के खुटेला गाँव का है, जहाँ पर गाँव में तैनात आशा बहू के घर में परचून की दुकान है और परिवार के सदस्य उस दुकान पर रहते हैं। गांव के ही प्रधान दुकान पर आए और उधार मांगकर सामान ले जाने लगे। दुकानदार के द्वारा उधार सामान देने से मना करने पर प्रधान आग बबूला हो गया और गाली गलौज करने लगा। जब दुकानदार ने गाली देने से रोका तो प्रधान और उसके बेटों साथ में भतीजों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। तभी गांव में क्वारंटाइन किए गए लोगों की सूची तैयार करके आ रही आशा बहू ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसको भी नहीं बख्शा और उसके कोविड-19 से संबंधित दस्तावेजों को फाड़ते हुए उसके साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया के पर वायरल हो रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो है वहां पर मौजूद एक पड़ोसी ने बना लिया था। लॉकडाउन 3 प्रवासी कामगारों के लिए राहत भरा है। 44 दिन बीत जाने के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश के प्रांतों से प्रवासी मजदूर जालौन पहुंचने लगे हैं। अलग अलग सेंटरों पर 400 से ज़्यादा मजदूरों का विवरण दर्ज किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है। स्थिति सामान्य पाए गए सभी कामगार मजदूरों को यूपी परिवहन विभाग की बसों से उन्हें अपने घरों तक पहुंचाया जा रहा है। घर पहुंचाने से पहले सभी से एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है, जिसमें लिखाया जा रहा है कि वो घरों में 21 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहेंगे। जालौन तहसीलदार बलराम गुप्ता ने बताया कि उनके यहाँ पर कई प्रदेशों से मजदूर आए हुए थे, जिनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई और जो जिस तहसील के जिस गांव का है उसे उस गांव सरकारी साधन से भेजा जा रहा है। आपका सुधा देवी। जी? सुधा देवी। अच्छा, कहाँ से आए आप? राजस्थान। अच्छा, तो आप जो बस से आए हैं, इस बस में कोई किराया विराया तो नहीं लगा आपका? रास्ते में खाने पीने की कोई समस्या तो नहीं हुई है? तो क्या इनमें से किसी में सस्पेक्ट पाया गया, किसी में कोई कोरोना के कोई लक्षण पाए गए हैं क्या? अभी तक हमारी तहसील में जितने भी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की गई, किसी के में भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। अलीगढ़ लॉकडाउन के चलते एएमयू में फंसे 1200 छात्र छात्राओं को स्पेशल ट्रेन से भेजा जाएगा बिहार और डॉक्टरों की मेडिकल टीम छात्र छात्राओं के मेडिकल चेकअप में जुटी हुई है। छात्र छात्राओं की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। तो वही ट्रेन का किराया भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा ही दिया जाएगा। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी यूपी के अन्य शहरों के रहने वाले छात्र छात्राओं को एएमयू उनके घर भेजा जा चुका है। 12 लोग ऐसे हैं जो केयर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो जैसे उनमें से किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का कोई और है, आया हुआ था और लॉकडाउन की वजह से वो फंस गया हॉस्टल में, उन्हीं के साथ रुका हुआ है। तो उनको भी हमने उसमें शामिल किया, जिन्होंने एप्लीकेशन दे दिया था उनको शामिल किया। तो आज की जो हमारे पास फिगर है उसमें 1072 जो है वो स्टूडेंट हैं और बाकी तकरीबन 212 लोगों की लिस्ट है जो हमारे केयर ऑफ स्टूडेंट हैं, जो हॉस्पिटल में गए हैं, उनको भी हम भिजवा रहे हैं इस ट्रेन से। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।